आएगा। तेजा जी महाराज की महिमा का बखान कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मीठा मीठा कोटक बैठा। देखिए भक्तों, आज की जो जागरण है, एक शाम सत्यवादी वीर कुंवर तेजा जी महाराज के नाम। देखो इतनी सुंदर भव्य प्रतिमा लगाई है। तेजा जी महाराज विराजमान है, नाग देवता शोभायमान है, और उधर जो खड़े हैं वो है सती पेमल, तेजा जी महाराज की अर्धांगिनी, तेजा जी महाराज की धर्म पत्नी मां सती पेमल, जो कि झांझर गोत्र के जाट थे। तेजा जी महाराज दोड़िया कुल के, दोड़िया गोत्र के चौधरी, और मां सती पेमल झांझर गोत्र की जाटनी। भक्तों, तेजा जी महाराज ने तो गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण को बलिदान दिया था, आप सबको पता है। लेकिन तेजा जी महाराज के पास में मां सती की मूर्ति क्यों लगी हुई है? इतिहास में देखो, मैं गाऊंगा, हमारी बहन डांस भी करेगी, मैंने गुरु महाराज की महिमा गाई है और भी गाऊंगा, लेकिन केवल गाना बजाना नाचना ये नहीं है। आज बात ये है, मैं 2 मिनट लूंगा, आपके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज ये प्रतिमा बनी है, प्रतिमा के पास में जो सती पेमल खड़े हैं, उनकी मूर्ति क्यों लगाई गई? तेजा जी महाराज की तो जीवन गाथा सबको पता है, सब तेजा भगत हैं आप लोग, लेकिन पेमल की मूर्ति क्यों लगी भक्तों? तेजा जी महाराज का विवाह, इनकी शादी बचपन में हुई थी, मात्र 6 महीने की अवस्था में। और हम भजन गाते हैं ना, ओ मारा तेजो जी परणी जा पीड़ा पूतड़ा। तो शादी कहाँ हुई थी? पुष्कर में। नाचना गाना मायने नहीं रखता सर, मैं जिस काम के लिए आया हूं, जिस देव की महिमा का बखान करने के लिए आया हूं, उनके बारे में 2 मिनट बोलूंगा, सुन लेना, बड़ी कृपा होगी। तेजा जी महाराज की शादी 6 महीने की अवस्था में मां सती पेमल के साथ होगी। 6 महीने का बच्चा क्या समझता साहब, उनको तो माता पिता का भी होश नहीं रहता उस समय। सजनों, पुष्कर में शादी समापन हो गई, लेकिन तेजा जी महाराज की जो पिताजी थे, तेजा जी महाराज के पिताजी थे, जिनका नाम था ताहड़ जी धोलिया। भैया इधर से हट जाओ, थोड़ी मेहरबानी करो, या आवाज मत करो यार, मैं भजन गा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो भाई साहब। तेजा जी महाराज के पिताजी का नाम था ताहड़ जी धोलिया। तो ये बेई गिनाइत बैठे थे सगे संबंधी, और अचानक क्या हुआ थे सजनों, कि पेमल के जो मामा जी थे सगे, यानी तेजा जी महाराज के मामी ससुर, उन्होंने क्या करती, कोई चुपती बात बोल दी, गलत बात बोल दी। इसी बात से विकृत होकर के, गुस्से में आकर के तेजा जी महाराज के पिताजी ताहड़ जी ने तेजा जी महाराज के मामी ससुर की शीश कलम कर दिया, उनको वह खत्म कर दिया। तो दोनों खानदानों में दुश्मनी हो गई साहब। अरे भैया खड़े रहने दो यार, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। अरे तेजा जी महाराज के भगवान के जागरण में मत करो ये ऐसा किसी है। भैया छोड़ दो उनको, छोड़ दो सर, छोड़ दो इनसे, छोड़ दो आप, नहीं मानेंगे ये लोग। पूसाराम जी छोड़ दो उनको, धन्यवाद है, ईश्वर की काम कृपा बनी रहे भैया। सजनों, 30 वर्ष हो गए तेजा जी महाराज आपके घर पर और मां सती पेमल अपने घर पर। 30 साल बाद में जब तेजा जी महाराज प्रथम बार अपने ससुराल गए थे, 30 सालों के बाद में, तब जो तेजा जी महाराज की सासू थी, बोदल दे काला गोद की जाटनी थी, उन्होंने बोला कि मैं मेरे भाई के हत्यारे के घर पर मैं मेरी बेटी को कभी नहीं भेजूंगी, क्योंकि तेजा जी की मेरे पाहुना के पिताजी ने, मेरे दामाद के पिता ने मेरे भाई का कत्ल किया है, उन्हें मारा है, मैं मेरी पेमल को तेजा जी के साथ कभी नहीं भेजूंगी। तो तेजा जी महाराज वहां आए। उसी रात लाचा गुजरी की गायें चोर लेके गई, तेजा जी महाराज ने उनको बचाया और उनको जीवन दान दिया। और जब वीर गति को प्राप्त हो गई तेजा जी महाराज, अरे धन्य है जाटों की बेटी सती पेमल, जिन्होंने अपने पति की एक बार भी भरी नजर से कभी उनको नहीं निहारा था, भरी नजर से अपने पति को नहीं देखा था। तेजा जी महाराज तो खत्म हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तब सती पेमल ने अपनी माँ को क्या बोला पता? बोले माँ, मुझे सत का नारियल दे, मैं मेरे पति के साथ में सती होऊंगी। विचार करना, सोचना आप लोग कि इतिहास में जितना इतिहास तेजा जी महाराज का, उतना ही मां सती पेमल का। तेजा जी महाराज ने तो धर्म के लिए मर मिट गए, वो खत्म हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन पेमल क्या बोली मां से? बोली माँ, मुझे सत का नारियल दे, मैं मेरे पति के साथ में सती होऊंगी। तब माँ ने बोला बेटा तेरी दूसरी शादी कर दूंगी, तूने जीवन में अपने पति का मुंह तक नहीं देखा बेटा, तू उस इंसान के पीछे सती हो रही है। तो पेमल ने बोला माँ, ये पेमल जन्म जन्मांतर तक तेजा जी महाराज की है, तेजा जी महाराज की रहेगी। हे माँ, अब मैं मेरे पति के साथ सती होंगी। भक्तों, तेजा जी महाराज की लाश को अपनी गोद में लेकर के माँ सती चिता पर बैठ गए और उस
माता ने बोला कि हे सूरज देवता, हे सूर्य देव, अगर इस जाट की बेटी पेमल ने 30 सालों में कभी भी पराये पुरुष की छवि अपने दिल में अगर नहीं मानी है या कभी नहीं देखी हो, तो आज एक आदम जात, एक आम इंसान मुझे आग नहीं लगाएगा। आप सूरज की किरण छिड़काओ और इस सती की पत रखो। सजनों, विक्रम संवत 1160 में मात्र 30 वर्ष की अवस्था में तेजाजी महाराज वीरगति को प्राप्त हुए थे और मां सती उनके साथ उस चिता पर शोभायमान हो गई, बैठ गई और सूर्य भगवान ने किरण छिड़काई और मां सती अपने पति के साथ में वैकुंठ में गमन कर गई। तो बड़े प्रेम के तक सच्चे दिल से जयघोष करो मां सती पेमल की। बोलो सती पेमल मात की, वीर तेजाजी महाराज की। तो आएगा वीर तेजाजी महाराज की महिमा का बखान। हमारी छोटी लाडली बहना, ये बच्ची सिरोही की धरती के हैं गुरुदेव, पूरी मर्यादा के साथ हम प्रस्तुत देंगे। आप बिल्कुल विराजमान रहे। हमारी बहन बिल्कुल पूरी पोशाक के साथ और भावपूर्ण नृत्य करेगी। लीजिए। कि खरनाड़ा का चौधरी चौधरी चौधरी, कि खरनाड़ा का चौधरी उड़ी धूलिया जिनरी को, धन्य हो बेटा जाटिका, पुत्ती चाची गली लगा ली मो। कि सत पर मर गया सूरमा, उर्कियो वचन ये पूरो, दिन माटी नागूर की, ये भाई जन्म्यो इणो सूरो। अब तेजाजी महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए सजनों, और लीलन घोड़ी इनकी ये जो लीलन घोड़ी है ये रोने लगती है। तब तेजाजी महाराज कहने लगे लीलन रो मत, और मेरा जो संदेश है मेरे गांव जाना, मेरी माँ को पहुंचाना, मेरी भाभी को, मेरे भाइयों को पहुंचाना। और तेजाजी महाराज क्या आदेश देते हैं और लीलन रोने लगती है, सुनिएगा। हाथों खरनाड़ा में चांदिर लीलन जी, टपा टपी आंसू पड़े। सीधा हो बेटा, सीधा हो। उठानी मावड़ली पूछे लीलन बात, बताए मारो बेटू कठे। तने मावड़ली पूछी ये लीलन बात, बता मारो बेटो कटे। तब लीलन क्या कहने लगी, हे माता तेजाजी ने डस क्यों कालो नाग, थारा बेटा ने तो डस क्यों कालो नाग। अरे रूबी रे लीलन झूरी झूरी के। अंतिम समय ये लीलन घोड़ी रोने लगती है साहब, और अपने माँ को, उसके भाइयों को और भाभी को क्या संदेश देती है। बड़ा सुंदर भजन के साथ। 1 2 3 4।
के दसियो कालो ना तो मेरे लीला चूरी चूरी के हो लीला चूरी चूरी के बहुत बढ़िया बहुत
घर को चाले तेजा ढोलिया जाट को, राजस्थान में घर को चाले तेजा जी महाराज को, तेजा जी महाराज को। मारो तेजल सुपर डुपर बैठो लीलन घोड़ी ऊपर देखो नागोरी सिरदार रे, नागोरी सिरदार रे, नागोरी सिरदार रे। बहुत धन्यवाद, जोरदार जयघोष करें। बोलो वीर